यसुल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो आप तक इत्तेफाक से नहीं पहुंची। खुदा ने आपको आज यहां भेजा है क्योंकि वो जानता है कि आपके कंधों पर कितना बोझ है। वो बोझ जो आपने किसी को बताया नहीं, वो तकलीफ जो आपने मुस्कुराहट के पीछे छुपाई हुई है, वो फिक्र जो सुबह उठते ही सीने पर आ बैठती है। आज खुदा कह रहा है, बस करो, अब ये बोझ मैं उठाता हूं, ये बोझ अब मेरा है। आज की ये दुआ उसी लम्हे की दुआ है जब आप बोझ को नीचे रख दें और खुदा के हाथ थाम लें। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा थकावट किस चीज से आती है? मेहनत से नहीं, बल्कि तन्हा लड़ने से। जब इंसान सोचता है कि सब मेरे ऊपर है, घर भी, बच्चे भी, कर्जा भी, बीमारी और रिश्ते भी, और कोई मदद करने वाला नहीं, ये सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन आज खुदा का कलाम आपसे कह रहा है। यसु मसीह ने कहा, जो थके हुए और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये दावत आज भी जिंदा है और आज आपके लिए है। आज की दुआ तमाम दुआओं से मुख्तलिफ है। ये सिर्फ मांगने की दुआ नहीं, ये रखने की दुआ है। ये वो लम्हा है जब आप खुदा के सामने बैठते हैं और कहते हैं, खुदावंद, मैं थक गया हूं, मैं अब तन्हा नहीं संभाल सकता, आज मैं ये सब तुझे देता हूं। और खुदा आज कह रहा है, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कबूल करता हूं। आज आपकी थकन उसकी कुव्वत से बदल जाएगी। ये दुआ आखिर तक सुने, क्योंकि बरकत आखिर में आती है। आज से पहले आपने शायद बहुत बार दुआ की होगी, मगर आज की दुआ मुख्तलिफ होगी, क्योंकि आज आप सिर्फ मांगने नहीं आए, आज आप रखने आए हैं। आज आप खाली होने आए हैं ताकि खुदा आपको भर सके। आज आप झुकने आए हैं ताकि खुदा आपको उठा सके। कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। आज वो परवाह महसूस करें, आज वो फिक्र डाल दें, आज आजाद हो जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें। ऐ खुदावंद, ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज की इस सुबह में आंखें बंद करता हूं और सिर्फ तुझे महसूस करना चाहता हूं। फिक्रें रुक जाएं, दुनिया की आवाजें दूर हो जाएं और सिर्फ तेरी आवाज रहे। वो आवाज जो तूफान में भी सुनाई देती है, वो आवाज जो अंधेरे में भी रोशनी है, वो आवाज जो एलियाह को गार में मिली थी। आज वही आवाज मेरे दिल में आए और कहे, मैं यहां हूं, तो तन्हा नहीं है। ऐ खुदा, आज तेरी मौजूदगी का एहसास चाहता हूं, ऐसा एहसास जो सिर्फ दिमाग में ना हो बल्कि रूह की गहराई में उतरे। जैसे मूसा ने जलती झाड़ी के पास महसूस किया, जैसे याकूब ने रात भर की कश्ती के बाद महसूस किया, ऐसी मौजूदगी की जगह का नाम बदल जाए। ऐ खुदावंद, आज ये जगह मेरे लिए मुकद्दस हो जाए, क्योंकि तो यहां है और जहां तो हो वहां जमीन आसमान बन जाती है। ऐ खुदावंद, तूने वादा किया था, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज मैं उस वादे को थामता हूं। मैं यतीम नहीं हूं क्योंकि तू मेरा बाप है, मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि तेरा रूहुल कुद्दस मेरे साथ है, मैं बेसहारा नहीं हूं क्योंकि तेरे फरिश्ते मेरे गिर्द हैं। आज इस यकीन को सिर्फ ज़हन में नहीं, दिल की धड़कन में महसूस करना चाहता हूं। ऐ खुदा, आज ये एहसास दे दे। ऐ खुदावंद, तेरी मौजूदगी वो सबसे बड़ी दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। माल छिन सकता है, सेहत छिन सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, मगर तेरी मौजूदगी कभी नहीं जाती। ऐ पाक खुदावंद, मैं तेरी रूह से कहां भागूं? अगर मैं आसमान पर चढ़ूं तो वहां तू है, अगर पाताल में बिस्तर करूं तो वहां भी तू है। आज ये सच्चाई मेरी सबसे बड़ी तसल्ली है। तो हमेशा यहां है, आज भी, अभी भी, मेरे साथ भी। ऐ खुदा, आज की सुबह तेरी हुजूरी में बैठना चाहता हूं, जैसे मरियम बीतनियाह में यसु मसीह के कदमों में बैठी थी। कोई काम नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ तेरे सामने खामोशी से बैठना चाहता हूं, तेरी आवाज सुनना और तेरी मोहब्बत महसूस करना चाहता हूं। आज एक लम्हे के लिए दुनिया को रोककर सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि ऐ खुदावंद, तेरे साथ एक लम्हा दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। ऐ खुदावंद,
आज मैं तेरे सामने पूरी तरह खुलना चाहता हूं। कोई पर्दा नहीं, कोई ढकाव नहीं, कोई बनावट नहीं। आज वो सब कहना चाहता हूं जो दिल के अंदर बंद पड़ा है। तो पहले से जानता है, मगर कहने में एक आजादी है, एक सुकून है। आज मैं अपने सबसे बड़े बोझ को तेरे कदमों में रखता हूं। ये माली फिक्र, ये बीमारी, ये टूटा हुआ रिश्ता, ये मुस्तकबिल का खौफ, ये थकन जो अंदर से आती है, सब तेरा है ऐ खुदावंद। ऐ खुदा, आज मैं वो बोझ तुझे देता हूं जो मैंने बरसों से अकेले उठाया हुआ है। वो कर्जा जिसने नींद छीन ली, वो बीमारी जिसने जिस्म कमजोर कर दिया, आज ये सब तेरे सामने रखता हूं। तूने कहा मेरे पास आओ, आज आ गया हूं। तूने कहा मैं उठाऊंगा, आज यकीन करता हूं। ये बोझ अब तेरा है ऐ खुदावंद, मेरा नहीं। ऐ खुदावंद, तो जानता है बोझ क्या होता है। तूने वो सलीब उठाई जो पूरी नस्ल इंसानी के गुनाहों का बोझ थी, थके हुए जिस्म के साथ, जख्मी कंधों पर, गोलकता की राह पर। अगर तो वो बोझ उठा सकता था, तो आज मेरा ये छोटा सा बोझ तेरे लिए कुछ भी नहीं। आज मैं अपना बोझ उस सलीब के नीचे रखता हूं, क्योंकि सलीब के नीचे सबसे बड़े बोझ भी हल्के हो जाते हैं। ऐ खुदावंद, आज उस थकन को भी तुझे देता हूं जो लफ्जों में बयान नहीं होती। वो थकन जो नींद से नहीं जाती, वो खालीपन जो हजूम में भी महसूस होता है, वो उदासी जो बगैर वजह के आती है। आज ये सब तुझे देता हूं। तेरे कलाम में लिखा है, वो थके हुए को कुव्वत देता है और बेजोर को ताकत बख्शता है। आज वो कुव्वत मुझे चाहिए, वो ताकत जो दुनिया नहीं दे सकती, सिर्फ तो दे सकता है। ऐ खुदा, आज वो खौफ भी तुझे देता हूं जो रात को जगाता है। अब आगे क्या होगा, ये सवाल जो जहन में घूमता रहता है। क्या होगा अगर पैसे खत्म हो गए? क्या होगा अगर बीमारी बढ़ गई? क्या होगा अगर रिश्ता टूट गया? क्या होगा अगर कोई हल ना निकला? आज ये तमाम तेरे सामने रखता हूं। ऐ खुदावंद, आज तेरे आराम में दाखिल होना चाहता हूं, वो आराम जो सिर्फ तो दे सकता है। आज मैं अपनी कोशिशें, अपनी भाग दौड़, अपनी मंसूबा बंदियां सब एक लम्हे के लिए रोक देता हूं और तेरे आराम में दाखिल होता हूं। ऐ खुदा, आज मुझे वो सुकून दे जो दुनिया का कोई बिस्तर, कोई दवा, कोई इंसान नहीं दे सकता। ऐ खुदा, तू मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, तू मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आज उन हरी चरागाहों की तस्वीर मेरी रूह में बैठ जाए, वो पुरस्कून पानियों की आवाज मेरे जहन में गूंजे। आज सिर्फ एक लम्हे के लिए हर फिक्र, हर परेशानी, हर खौफ पीछे छोड़कर तेरे साथ उन सब्ज चरागाहों में चलता हूं। ऐ खुदावंद, जैसे बारिश से मुरझाए फूल ताजा हो जाते हैं, आज मेरी रूह को ताजा कर दे। ऐ पाक खुदा, आज तेरे आराम में दाखिल होकर एक नई बात महसूस करता हूं, ये कि मैं सब कुछ खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तो कंट्रोल कर सकता है। तेरा कलाम कहता है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा रख और अपनी समझ पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसे पहचान, तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। आज ये कंट्रोल छोड़ रहा हूं, आज ये भरोसा अपना रहा हूं। ऐ खुदा, तो मेरी राहों का रहनुमा है। ऐ पाक खुदा, आज एक नई ताकत मांगता हूं, वो ताकत जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। आज नई ताकत मांगता हूं, उकाब के पर मांगता हूं, वो हौसला मांगता हूं जो मुझे आज से आगे ले जाए, कल से पार ले जाए, हर रुकावट से ऊपर उड़ा ले जाए। ऐ खुदा, आज वो ईमान नए सिरे से जला दे जो थकन में बुझने लगा था, वो चिंगारी जो अभी कहीं बाकी है, आज रूहुल कुद्दस से उसे शूला बना दे। ऐ पाक खुदा, आज मुझे वो जुर्रत दे जो दाऊद को मिली थी जब उसने जूलियत का सामना किया। जूलियत बड़ा था, मगर दाऊद का खुदा उससे बड़ा। मेरी जिंदगी में भी कई जूलियत हैं, बीमारी का जूलियत, गुर्बत का जूलियत, तन्हाई का जूलियत, नाकामी का जूलियत। लेकिन आज मैं दाऊद की तरह कहता हूं, मैं लश्करों के खुदावंद के नाम से आता हूं। ऐ खुदावंद, आज मुझे वो सब्र दे जो अय्यूब को मिला। अय्यूब ने सब कुछ खोया, दौलत, औलाद, सेहत, मगर उसने कहा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आज मैं भी उस ईमान के करीब आना चाहता हूं, वो ईमान जो तूफान में भी गाता है, वो यकीन जो तारीकी में भी रोशन रहता है। ऐ खुदा,
आज मेरा ईमान उस मुकाम पर ले जा जहां हालात नहीं बल्कि तेरा कलाम मेरी सोच तय करे। है खुदा, आज नई ताकत के साथ एक अहद करता हूं कि आज के बाद मैं अकेले नहीं लड़ूंगा। हर सुबह पहले तेरे पास आऊंगा, हर फिक्र पहले तेरे कदमों में रखूंगा, हर फैसला पहले तेरी रहनुमाई में करूंगा। आज ये सच्चाई मेरी रीढ़ की हड्डी बन जाए। मैं मजबूत हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐ खुदावंद, आज अपना बोझ तुझे देने के बाद उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो अभी भी बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज ये दुआ सुन रहे हैं और उनके अंदर तब्दीली आ रही है। कोई पुराना दर्द जाग रहा है, कोई छुपी हुई तकलीफ बाहर आना चाहती है। ऐ खुदा, आज उन तमाम लोगों को तेरी मौजूदगी का गहरा एहसास हो और वो भी अपना बोझ तेरे कदमों में रख दें। ऐ खुदा, आज उन माओं के लिए दुआ करता हूं जो अपने बच्चों का बोझ उठाए बैठी हैं। बच्चे की बीमारी का बोझ, बच्चे की राह का बोझ, बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र का बोझ। ऐ खुदावंद, उन माओं को आज बता दे कि उनका बच्चा पहले तेरा है और तो अपनी अमानत का सबसे बेहतर मुहाफिज है। उनके कंधों से वो बोझ उठा ले जो उन्हें झुकाए हुए है और उन्हें अपनी मां जैसी आगोश में ले ले। ऐ खुदावंद, आज उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो ज़हनी सेहत के बोझ तले दबे हुए हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जिनके ख्याल खुद को नुकसान पहुंचाने की तरफ जाते हैं, जो रात को अंधेरे में अकेले रोते हैं। ऐ खुदावंद, आज उन तक पहुंच, वहां जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। आज वो कुर्बत उन सबको महसूस हो जो टूटे हुए हैं और वो जान लें कि अभी उम्मीद बाकी है। ऐ खुदावंद, आज उनके लिए दुआ करता हूं जो तन्हाई का बोझ उठाए हुए हैं, जिनके पास कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। ऐ खुदा, आज उनकी तन्हाई में तो दाखिल हो जा, उनको महसूस करवा कि आसमान का खुदा उनका नाम जानता है, उनकी परवाह करता है, उनके साथ बैठा है। ऐ खुदा, आज ईमान के साथ ऐलान करता हूं, मेरा बोझ उठा लिया गया है, मेरी थकन खत्म हो रही है, मेरा सुकून वापस आ रहा है, मेरी ताकत ताजा हो रही है। ये मेरी आंखों से नजर न भी आए मगर ईमान की आंख से देखता हूं। आज वही ईमान मेरी सबसे बड़ी दौलत है, वो ईमान जो नजर नहीं आता मगर सबसे ज्यादा हकीकी है। ऐ खुदावंद, आज तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने सलीब पर मेरा सबसे बड़ा बोझ उठा लिया, गुनाह का बोझ। आज मैं उस आजादी का जश्न मनाता हूं। गुनाह का बोझ नहीं रहा क्योंकि तूने उठा लिया, शर्मिंदगी का बोझ नहीं क्योंकि तूने मुआफ कर दिया, माजी का बोझ नहीं क्योंकि तूने नई जिंदगी दी। आज मैं आजाद हूं, यसू मसीह की आजादी से आजाद हूं। ऐ खुदावंद, आज से एक नए अज़्म के साथ उठता हूं। हर सुबह तेरे साथ शुरू करूंगा, हर परेशानी तुझे दूंगा, हर खुशी तेरे साथ मनाऊंगा, हर फैसले में तुझसे पूछूंगा। मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं, ये तेरी और मेरी मिलकर है, और जब तो साथ हो तो कोई बोझ भारी नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं, कोई मसला लाहल नहीं। मैं ये दुआ यसू मसीह के मुकद्दस और फतहमंद नाम में मांगता हूं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज की ये दुआ आपका बोझ हल्का कर गई है तो कमेंट में लिखें कि खुदा ने मेरा बोझ उठा लिया, और इसे किसी ऐसे शख्स को भेजें जो आज बोझ तले दबा हुआ है, क्योंकि शायद यही दुआ उसकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।